खान साहब कैसी तबीयत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास जा रहा है जी मजे में। थोड़ा सा बताएंगे अपने हवाले से कि ये कहाँ से जर्नी शुरू हुई जी? आई रियली वांट टू रिफ्रेश द माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स एक्चुअली, क्योंकि जब वो आपको देखते हैं और आपको परफॉर्म करते देखते हैं और आपकी तो इतनी सारी चीजें माशाल्लाह माशाल्लाह, एक चीज तो मैं कह और डाला ले आई डाला ये आते हैं ना सर, मैंने कहा मेरी अम्मी जो ना पंजाबी कम समझती हैं लेकिन समझ लेती, तो ये आते हैं वो हंसी शुरू होकर मिस्टर बीन आ गया पाकिस्तान। तो थोड़ा सा बताइए कहाँ से सफर का आगाज किया, कहाँ से शुरू हुए? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, घर से हर बंदा हीरो बनने के लिए निकलता है। अच्छा, वाह 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 वाह। और अब जब हम फील्ड में आए तब इंडस्ट्री बड़ी अरूज पे थी। अब हाजी सुल्तान रईस साहब, ठीक है, और पंजाबी 80 की दिहाई, 92, 91, 93 इसी, ठीक है। अच्छा ओके। और ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ बर्बाद हो गए ने, ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ हो गया उंज हो गया। डराते बहुत। मुझे एक कमर्शियल के लिए बुलाया तो कह रहे बाल बड़े करवा। मैं कहा यार मेरा एक स्टाइल है ये थिएटर के ऊपर। कह रहे नहीं आप बाल बड़े करो फिर आपको कमर्शियल में लेंगे। तो मैं कहा फिर वैन डीजल रॉक इन्होंने तो फिर करो कट दियो ना इंडस्ट्री चो तुसी, क्योंकि तो बाल है ही नहीं। हम अभी भी जो है ना हीरो ढूंढते हैं, हीरो बनाते नहीं। हीरो ढूंढना और हीरो बनाना दो मुख्तलिफ चीजें। ये काम बॉलीवुड में हो रहा है। लेकिन जब आप आए थिएटर की दुनिया में उस वक्त तो ऑलरेडी बड़े बड़े नाम थे। बड़े नाम थे, मेरे बड़े बाल थे, और दूसरी बात ये कि वो थोड़ा सा खुश कलर था मैं। अभी भी है वैसे। यकीन करें कि मुझे इतनी दफा रिहर्सल से उठाया गया है कि आज तक किसी भी इंडस्ट्री में किसी एक्टर को इतनी दफा रिहर्सल से नहीं उठाया। डायरेक्ट ड्रामे पे आओ, रिहर्सल पे नहीं कि भाई शायद ये लड़कियों के चक्कर में आया हुआ है। आप गुड लुकिंग बहुत ज्यादा थे। तो आपने फिर कसम से मैं कहता हूँ ओए तू किधर, मैं कहा सर वो मैं सर कोई चांस ओ तो चलो इतनी दफा रिहर्सल से उठाया है। मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है इस रंग के साथ हीरो लगते हुए ने बावजूद कॉमेडियन बनने में। साहब उस जमाने में जब आप आए तो आपके साथी कौन कौन से थे बताएंगे? मेरे जो साथी हैं वो माशाल्लाह इस टाइम सारे ही आपके साथ ही हैं। अच्छा। और मैंने स्टैंड अप से स्टार्ट लिया जी। कंपटीशन था? हाँ जी, वो एक एकेडमी थी जहाँ पे वो ड्रम व्रम सारा कुछ, वो ना सामने मेरे अब्बू बैठते थे। मैं जब ऊपर जाता था तो वो अब्बू को कहते हो देखो जी खान साहब ਤੁਹਾਡਾ मुंडा देखो उत्ते जा रहे हैं, इंज कर रहे हैं उंज कर रहे हैं। वो एक दिन अब्बू घर जाके अम्मी से लड़ना शुरू हो गए, बल्कि मुझे एक लगा भी दी उन्होंने कि तेरी वजह तो मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है। वो कह रहे हैं पता किहड़े काम च पै गया इंजे उंजे फलाना है, तू इनू इंज कर। फिर मैं उस्ताद नूं कहा, मैं कहा तू अकैडमी चेंज कर लै, किसी होर जगह ते चले जाने। कहते यार वो खुली जगह है इंज, वो कदी दुपट्टा लैके चढ़ जाना, कदी उत्ते वो बकायदा भेजते सन कि जाके देखो आया तो नहीं उत्ते। फिर अब्बू ने शिकायत लानी, वक्त का पहिया घुम्या, मैंने गाड़ी ली, वो जो दुकान पे वो बैठते उसके साथ ही नंबर प्लेट वाला, मैंने सीधी उनकी दुकान पे जाके वो गाड़ी खड़ी की। वही लोग बाहर आ गए, साडा भतीजा साडा बेटा साडा। मेरे ख्याल से माँ बाप की जो सख्ती होती है शायद वो भी हमें बहुत हेल्प करती है आगे जाने में। वो चाहत वो यही रहे होते हैं ना कि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा या बच्चा रुले या स्ट्रगल करे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। कॉमेडियन में एक संजीदा आदमी भी होता है। डेडली होता है। क्या आपका जो संजीदा आदमी है दुनिया जब घूमने निकलता है तो क्या सोचता है? यही कि हम बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं। मतलब आप अगर एक इशारे पे खड़े हो तो अभी वो येलो होता ही है तो पिछले वाला हारन देना शुरू हो जाता है, तो गियर लगाने का भी टाइम नहीं देता है। आपको लगता है कि हर कोई जल्दी में है? बहुत ज्यादा। कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं? बस इनको ये समझना चाहिए जो आपके आगे है ना उसको कितनी जल्दी है तो वो आपसे आगे है। इतनी गहरी बात है, वो गाड़ी के आगे है, मुझे कोई हक नहीं है उसको हारन देने का क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे आगे है। हम क्यों हर एक से आगे निकलना चाह रहे हैं? आप क्यों हर एक से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं? हर इंसान की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, उस्ताद बनना होता है किसी न किसी ने ना। कोई थे जिनको आप फॉलो करते थे? मैं मतलब मिस्टर बीन। और पाकिस्तान में भी किसी के मद्दार रहे हैं आप? जी मस्ताना साहब। क्या बात। बल्कि मेरे वो बड़े भाई थे, मेरे उस्ताद थे। क्या बात। मस्ताना साहब। इनकी स्पीड है वो मिस्टर बीन से ज्यादा है। उनकी बॉडी मूवमेंट है ना सर, डायलॉग्स के साथ जो एनर्जी, मतलब नॉर्मल डायलॉग भी इतना कोई होता है लाउड होता है, आदमी कहता है यार हंसी आ रही है। तो सर ये इतनी एनर्जी इतनी बॉडी लैंग्वेज ये बचपन से या आपने पब्लिक को देखते हैं तो जोश चढ़ जाता है? नहीं, जोश की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ,
दुनिया में बहुत सी जुबानों में फिल्में बनती हैं, ड्रामा बनता है, सब कुछ बनता है। अब हम आर्टिस्ट हैं, हमें इस मुल्क में ना तो कोई एकेडमी है, ना ही कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हमने सीखना होता है फिल्म देख के, भाईजान का ड्रामा देख के कुछ चीज। तो बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो हमें समझ नहीं आती लैंग्वेज की वजह से। उसी करैक्टर को वॉच करते हैं जो हाथों से पाँवों से कुछ समझाना चाह रहा होता है, उसकी हमें समझ लग जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई मैं जो मेरी आवाज सुन नहीं ना सकता या उसको पता नहीं चलता मैं क्या कह रहा हूँ, वो मेरी बॉडी से, मेरे हाथों से, मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जुगत भी बना के दिखाता हूँ, परफॉर्म करके। डेफिनेटली लीड गए, हाँ। छटते जालिम, फिर खुद परफॉर्म करके लड़की की एक्टिंग कर रहे हैं, फिर विलन बने हुए, फिर लड़के वो डायलॉग में देखा स्टेज का। वाह वाह वाह। तो खान साहब ये सोते हुए भी जुगते मार रहे होंगे आप, ऐसा तो नहीं? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जुगते कम करता हूँ। खान साहब का मजाक जो है ना खान साहब का, वो जरा डिफरेंट है। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं कॉमेडी एक्टर हूँ। कॉमेडियन में और कॉमेडी एक्टर में फर्क होता है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बल्कि मैं डरी हुई थी जब मुझे यहाँ पे बताया अभी भी डरी हुई है नहीं, नॉर्मल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये मेरे क्रश भी है बचपन से, सारे ड्रामास देखती रही। वो भी डरे हुए कि आप गाना। और सबसे बुरी बात मुझे यही लगती है जो कहते हैं कि बचपन से मैं आपको देखता हूँ। नहीं, अब मैं इतनी बुरी नहीं लग रही हूँ। और एक ये बात कि आप मेरे लिए और हमारी जितनी भी जनरेशन है उसके लिए आप स्कूल हैं, बहुत कुछ सीखने को। अल्लाह स्कूल नहीं, हेडमास्टर ने। महक साहिबा, ननकाना साहब से टाइम्स स्क्वायर तक का सफर, व्हाट अ जर्नी, कुछ बताएंगी इस हवाले से? बिल्कुल, बहुत मुश्किल था। 9 साल, जब आप बताते हैं ना कि 9 साल लगे, तो वो 9 सेकंड में शायद खत्म हो जाता होगा। तो ननकाना से पहले तो निकलना, ननकाना इज अ बैकवर्ड सिटी और लोगों के माइंडसेट अभी भी वही है, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। और आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मीडिया इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग है। मेरी इवन अम्मी की बात ले लूँ, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे म्यूजिक करना है, मुझे कनेक्शन फील होता है सोलफुल सा, तो उन्होंने कहा कि साढ़े पूरे ख़ानदान से किसी ने मरासियाँ वाला काम नहीं किया, तो मरासी बनना है। तो मैंने कहा कि अम्मी प्लीज़, तो वो घर वालों ने समझाया। मैं 2 साल घर फिर वापस नहीं गई। और मेरा ये मानना है, आप डॉक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आप सिंगर हैं, तो आपका पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। आपका एक उस्ताद होता है, भले आप किसी को एडमायर करते हैं, उनसे सीख रहे हैं, लेकिन पॉलिश हों। तो फिर मैं हॉस्टल में 2 साल रही, मैं रेडियो पाकिस्तान सीखने जाती थी। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जब वापस आती थी, गर्ल्स हॉस्टल था, तो 10 बजे बंद हो जाता था। तो मैं कैफेटेरिया में सारी रात गुजार के, तो सुबह 7 बजे का वेट करती थी, तो हॉस्टल का दरवाजा खुलता था, तो फिर मैं जाके सोया करती थी। घर वाले नहीं पूछते थे रात कैफेटेरिया में क्या कर रही हो? तो घर वालों ने कहा, तो मैं 2 साल घर नहीं गई, मैं हॉस्टल में ही रहा थी ना 2 साल। तो टाइम्स स्क्वायर, तो वो और आप मेरे ख्याल में पाकिस्तानी दूसरी हैं। जी बिल्कुल। दीका कियानी साहब का आपके बाद लगा। जी बिल्कुल। और ये जूरी फैसला करती है वहाँ। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया से, हर मुल्क से एक आर्टिस्ट को चूज किया जाता है, जो कि 1 महीने के लिए उनका एम्बेसडर होता है। वाज द एम्बेसडर ऑफ वुमेन क्रिएटर्स। वो खवातीन जो इंडस्ट्री में है या जो आगे बढ़ के मुल्क का नाम रोशन करती हैं, पाकिस्तान का नाम, उन लोगों को नहीं रिकग्नाइज किया जाता, क्योंकि वो मुल्क का नाम जो रोशन कर रहे हैं, तो वाकई ग्लैमर को आगे लेके चला जाया जाता है, लेकिन जो मुल्क का नाम रोशन करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान को, उन सब खवातीन को जिन्होंने अपना नाम बनाया मेहनत करके। तो मेरा बिलबोर्ड लगा था वहाँ पे, इसलिए। वो कौन सा कलाम था महक साहिबा? सल्लल्लाहु अलैहि नबीना, जो कि अली ज़रियून ने लिखा था, और बिलाल वाजिद ने उसका म्यूजिक कंपोज किया था। वाजिद साहब के बेटे बड़े फेमस म्यूजिशियन थे हमारे। अच्छा। नुसरत फतेह खान साहब के साथ ढोलक भी प्ले करते रहे वो। तो वो कलाम था, उसकी बेस पे पूरा रमज़ान का महीना रिप्रेजेंट किया गया था, पाकिस्तानी कल्चर को और पाकिस्तानी म्यूजिक को। अच्छा। आई वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानी। टाइम्स स्क्वायर पे तो आधा पौना घंटा मैं भी चला हूँ। अच्छा। वो उन्होंने नहीं, वो ऐसे की तरफ कैमरा किया। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जिस दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।